राधे राधे दोस्तों। आज हम बताएंगे शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ता है। शनिदेव का स्वभाव बहुत सीधा और सच्चा था। वे ना तो किसी से नफरत करते थे और ना ही किसी पर विशेष कृपा करते थे। उनका बस एक ही नियम था, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म करने वालों के लिए वो मित्र थे और बुरा करने वालों के लिए वो न्याय के कठोर दंड बन जाते थे। उनके दरबार में केवल सत्य की जीत होती थी। लेकिन शनिदेव का स्वभाव बहुत कठोर था। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी चपेट में आते ही बड़े बड़े वैभवशाली राजा भी दरिद्र और दीनहीन हो जाते थे। वे किसी के अहंकार को सहन नहीं करते थे। किसी कारण से देवता, मनुष्य और असुर तीनों लोकों के सभी प्राणी शनिदेव के नाम से ही डरे रहते थे। कहते हैं कि एक समय शनिदेव को अपने न्याय और शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया। वे सोचने लगे, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। खुद देवता भी मेरे प्रभाव से डरते हैं। इनका यह अहंकार ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं था। तब उस समय हनुमान जी की कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई थी। वे हनुमान जी को चुनौती देने पहुँचे। हनुमान जी उस समय राम नाम का जप कर रहे थे। शनिदेव ने हनुमान जी से ध्यान में बात डालते हुए कहा, हे बानर, मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने आया हूँ। सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। हनुमान जी ने बहुत ही शांति और विनम्रता से जवाब दिया, प्रभु, मैं इस समय अपने भगवान श्री राम के ध्यान में लीन हूँ। कृपा मेरी भक्ति में बाधा न डालें और मुझे प्रार्थना करने दें। शनिदेव पर तो अहंकार सवार था। वे हनुमान जी की बात सुनकर भी नहीं माने और हट करते हुए उनकी भुजाओं पर जाकर बैठ गए। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के शरीर पर बैठे, हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनिदेव को कसकर लपेट लिया और तेजी से दौड़ाना शुरू किया। वे ऊंचे पहाड़ों, कटीले और कठोर पत्थरों के बीच निकलने लगे। वृक्षों से रगड़ दिया। पूंछ में बंधे होने के कारण शनिदेव का शरीर लगातार पत्थरों और पहाड़ों से टकराता रहा। शनिदेव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे हनुमान जी की पकड़ से नहीं छूट पाए। पत्थर की चोटों से उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और घावों से भर गया। शनिदेव कराह उठे और पहली बार उन्हें अपने कर्मों का बोध हुआ। उन्होंने विनती की, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने पद का अहंकार कर लिया था। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि करुणा के सागर भी हैं। जैसे ही शनिदेव ने अहंकार त्याग, हनुमान जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया और बोले, शक्ति का उद्देश्य किसी को पीड़ा देना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना है। हनुमान जी ने देखा कि शनिदेव के शरीर पर गहरे घाव हैं और वे असहनीय पीड़ा में हैं। हनुमान जी ने पृथ्वी से सरसों का तेल मंगवाया और अपने हाथों से शनिदेव के घावों पर लगाने लगे। जैसे जैसे तेल लगाया गया, शनिदेव की पीड़ा शांत होने लगी। शरीर की जलन कम होने लगी। मन की शांति मिली। तेल से पीड़ा शांत होने पर शनिदेव हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महावीर, शारीरिक नहीं, आत्मा पीड़ा से भी मुक्त किया है। प्रसन्न होकर शनिदेव दिया, आज से जो भी व्यक्ति शनिदेव के दिन सरसों का तेल मुझे अर्पित करेगा या तेल का दीपक जलाएगा और सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उस पर मेरी नहीं बल्कि कृपा दृष्टि पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा, तेल अर्पित करने से जीवन की बाधाएं दूर होंगी, दरिद्रता हटेंगी, वह शांत होगा और शनि दोष का प्रभाव कम होगा। हनुमान जी ने भी शनिदेव को वचन दिया, जो मेरी भक्ति करेगा उस पर तुम्हारी पीड़ा देने वाली दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसी कारण आज भी शास्त्रों में कहा गया है कि शनि देव को शनि पूजा और जो मेरी भक्ति करेगा उस पर तुम्हारी पीड़ा देने वाली दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसी कारण आज भी शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार को शनि पूजा और मंगलवार को हनुमान पूजा जीवन को संतुलित बनाती है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।